नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, जो लगभग 2500 से 1700 बीसीई के बीच विकसित हुई। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे फैली हुई थी, जो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्षेत्रों में बहती है। उस समय जब दुनिया के अधिकतर लोग प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे, हड़प्पन लोग वेल प्लान्ड सिटीज में ऑर्गेनाइज जीवन जी रहे थे। ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ मिलकर दुनिया की 3 महान एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस में गिनी जाती है, जिससे इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता इसका एडवांस अर्बन प्लानिंग था, जो हड़प्पा, मोहेंजो-दारो, लोथल और धोलाविरा जैसे महान सिटीज में साफ दिखाई देता है। इन शहरों की चौड़ी सड़कों, पक्की ईंटों के घरों, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पन सोसाइटी केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी लाइफ जीने के लिए बनाई गई थी। हर घर में बाथरूम्स, वेल्स और कवर्ड ड्रेन्स का होना यह दिखाता है कि क्लीनलीनेस, हाइजीन और पब्लिक वेलफेयर उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम पर आधारित थी, जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग कपास उगाने वाले दुनिया के पहले फार्मर्स थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का प्रयोग करते थे और उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सोसाइटी केवल लोकल लेवल पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी विकसित थी। ये सिविलाइजेशन केवल वेल्थ और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसाल भी है। हड़प्पन पीपल ने यह सिद्ध किया कि सच्चा डेवलपमेंट केवल बिल्डिंग्स और रोड से नहीं आता, बल्कि सोच, प्लानिंग और कलेक्टिव एफर्ट से आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास का वो स्वर्ण अध्याय है, जिसने फ्यूचर सिविलाइजेशंस को जीवन जीने की सही दिशा दिखाई और आज भी हमें यह सिखाता है कि ट्रू सिविलाइजेशन क्या होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महान और सबसे इंप्रेसिव विशेषता उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी अर्बन प्लानिंग सिस्टम था, जो आज के मॉडर्न सिटीज को भी इंस्पिरेशन देता है। जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लोग बिना किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर के जीवन जी रहे थे, उस समय हड़प्पन लोग साइंटिफिकली प्लान्ड सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन जीवन जी रहे थे। उनके सिटीज किसी एक्सीडेंट से नहीं बने थे, बल्कि डीप सोच, प्रॉपर प्लानिंग और एडवांस नॉलेज के साथ डिजाइन किए गए थे, जो उनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता को दर्शाता है। इन सिटीज की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उनका ग्रिड पैटर्न था, जिसमें पूरी सिटी को सीधी सपाट सड़कों से डिवाइड किया गया था। सभी मुख्य सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती थी, जिससे पूरा टाउन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा हुआ दिखाई देता था। ये पैटर्न केवल सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल, वेंटिलेशन और क्लीनलीनेस के लिए अत्यंत उपयोगी था। ये साफ दर्शाता है कि हड़प्पन इंजीनियर्स को जियोमेट्री, मेजरमेंट और स्पेशल प्लानिंग का गहरा ज्ञान था। हर हड़प्पन सिटी को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया था, पहला सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था, जिससे ये पूरा सिटी से अलग और प्रोमिनेंट दिखाई देता था। इस ऊंचाई का उद्देश्य सिक्योरिटी, फ्लड प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। सिटाडेल में इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे ग्रैनरीज और पब्लिक बाथ्स बनाए जाते थे, जो पूरी सोसाइटी की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को मैनेज करते थे। सिटाडेल का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रक्चर मोहेंजो-दारो का ग्रेट बाथ है, जो उस समय की एडवांस इंजीनियरिंग स्किल और स्ट्रॉन्ग रिचुअल बिलीफ्स दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। ये केवल एक बाथिंग प्लेस नहीं था, बल्कि रिलीजियस और सेरेमोनियल एक्टिविटीज का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके वाटरप्रूफ ब्रिक्स, ड्रेनेज चैनल्स और सराउंडिंग रूम्स ये सिद्ध करते हैं कि हड़प्पन लोग वाटर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत आगे थे। सिटाडेल के नीचे फैला हुआ लोअर टाउन आम लोगों का रेजिडेंशियल एरिया था, जहां नीट और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हाउसेस बनाए गए थे। ये मकान यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे, जिससे पूरे शहर में एक स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन लुक दिखाई देता था। हर घर में बाथरूम्स, प्राइवेट वेल्स और प्रॉपर ड्रेनेज आउटलेट्स होते थे, जो उस समय की सिविलाइजेशंस में ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल सुविधा थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पन पीपल हाइजीन, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ को अत्यंत महत्व देते थे।
पूरे शहर में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम इस बात का प्रूफ है कि हड़प्पन सोसाइटी केवल बिल्डिंग्स बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिटीजन्स के डेली लाइफ और हेल्थ की भी इक्वल केयर करती थी। यह अर्बन प्लानिंग केवल फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक डेवलप्ड माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, जहां डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस, ऑर्डर और पब्लिक वेलफेयर सिविलाइजेशन की फाउंडेशन थे। इसी कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्राचीन विश्व की सबसे एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है और आज भी इसके अर्बन प्रिंसिपल्स मॉडर्न सिटी प्लानिंग के लिए आइडियल मॉडल माने जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम प्राचीन विश्व का सबसे एडवांस और सबसे साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम माना जाता है। उस समय जब बाकी सिविलाइजेशंस खुले नालों या गंदे रास्तों पर निर्भर थीं, हड़प्पन लोग अंडरग्राउंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उनकी सोच, डिसिप्लिन और पब्लिक लाइफ की मैच्योरिटी का प्रमाण थी। ये सिस्टम बताता है कि हड़प्पन पीपल केवल अपने घर साफ रखने पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि पूरे शहर की क्लेanलीनेस और हेल्थ को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे। हर हाउस इस ड्रेनेज सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड था। घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर प्रॉपर चैनल्स के माध्यम से कवर्ड ड्रेन्स में जाता था, जो स्ट्रीट्स के नीचे बने होते थे। ये ड्रेन्स केवल पानी ले जाने के लिए नहीं थे, बल्कि इस तरह डिजाइन किए गए थे कि ब्लॉकेज न हो, स्मेल न फैले और बीमारी न फैल सके। ये डिजाइन उस समय की इंजीनियरिंग नॉलेज और प्रैक्टिकल विजडम का एक्स्ट्रॉर्डिनरी उदाहरण है। इन ड्रेन्स में जगह जगह इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे ताकि समय समय पर सफाई की जा सके। इसका मतलब है कि यह सिस्टम केवल बनाया ही नहीं गया था, बल्कि इसे रेगुलरली मेंटेन भी किया जाता था। इससे ये साफ पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो क्लेanलीनेस और पब्लिक सर्विसेज को गंभीरता से मैनेज करती थी। ये सिविक डिसिप्लिन उस समय की दुनिया में लगभग अनइमेजिनेबल थी। इस एंटायर ड्रेनेज नेटवर्क का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हड़प्पन सोसाइटी पब्लिक हेल्थ को लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी मानती थी। वे ये समझ चुके थे कि हेल्दी सिटीजन्स ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन बनाते हैं। इसीलिए उन्होंने सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट और क्लेanलीनेस को अपने सिटी प्लानिंग की फाउंडेशन बनाया। ये सोच अपने समय से सेंचुरीज अहेड थी और आज भी मॉडर्न सिटीज को अर्बन डेवलपमेंट के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ केवल उसके सिटीज और ड्रेनेज सिस्टम में नहीं थी, बल्कि उसकी पावरफुल इकोनॉमी में भी थी, जो एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड पर आधारित थी। हड़प्पन सोसाइटी ने यह समझ लिया था कि सिविलाइजेशन की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन पर ही टिकती है। इसीलिए उन्होंने फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स तीनों को समान महत्व दिया। यह इकोनॉमिक बैलेंस ही उन्हें अपने समय की सबसे प्रॉस्परस सिविलाइजेशंस में से एक बनाता है। एग्रीकल्चर हड़प्पन इकोनॉमी की बैकबोन थी। वे लोग व्हीट, बार्ले, पीज और कॉटन की कल्टीवेशन करते थे। खास बात यह है कि हड़प्पन लोग दुनिया के सबसे पहले कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, जिससे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। यह इनोवेशन केवल क्लोथिंग के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रेड एक्सपेंशन का भी पावरफुल टूल बन गई। फर्टाइल रिवर वैलीज, एडवांस इरिगेशन और सीजनल प्लानिंग ने उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बहुत मजबूत बना दिया। क्राफ्ट प्रोडक्शन हड़प्पन इकोनॉमी का दूसरा मजबूत पिलर था। उनके स्किल्ड आर्टिजन्स पॉटरी, ज्वेलरी, बीड्स, सील्स और ब्रॉन्ज टूल्स बनाते थे। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी रिफाइंड थी कि आज भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखकर हिस्टोरियंस आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड केवल लोकल मार्केट तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी थी। हड़प्पन ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, जहां इंडस रीजन को मेलुछा के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामियन सिटीज में हड़प्पन बीड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स मिले हैं, जो ये प्रमाण देते हैं कि दोनों सिविलाइजेशंस के बीच एक्टिव कमर्शियल एक्सचेंज था। बदले में हड़प्पन्स कॉपर, टिन और अन्य मेटल्स इंपोर्ट करते थे, जो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए एसेंशियल थे। इकोनॉमी की रेगुलेशन के लिए हड़प्पन्स ने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का प्रयोग किया, जिससे फेयर ट्रेड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन सुनिश्चित होते थे। उनके सील्स पर बनी इंस्क्रिप्शंस ओनरशिप, ट्रेड एग्रीमेंट्स और ऑफिशियल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती थी, जो एक रेगुलेटेड कमर्शियल सिस्टम के एग्जिस्टेंस को सिद्ध करता है। गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड ये बताता है कि हड़प्पन लोग मैरिटाइम ट्रेड में भी हाईली स्किल्ड थे। शिप्स के माध्यम से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन उनके इकोनॉमिक नेटवर्क को और भी पावरफुल बनाता था। ये पूरी इकोनॉमिक सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन को अपने समय से बहुत आगे ले जाती है और यह सिद्ध करती है कि वे लोग केवल सर्वाइविंग सोसाइटी नहीं, बल्कि ए ट्रूली एडवांस इकोनॉमिक सिविलाइजेशन थे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं थी, बल्कि यह एक हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन भी थी। हड़प्पन पीपल ने अपने समय में टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स के क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस की थी, जो आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को अमेज करती है। उन्होंने मेटलर्जी, पॉटरी और टाउन कंस्ट्रक्शन में ऐसी मास्टरी दिखाई जो ये सिद्ध करती है कि उनका साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स अपने समय से बहुत आगे थे। मेटलर्जी के क्षेत्र में हड़प्पन्स ने ब्रॉन्ज, कॉपर और लीड जैसे मेटल्स का एफिशिएंट उपयोग किया, लेकिन आयरन का प्रयोग नहीं किया, जिससे हमें उनके टेक्नोलॉजिकल स्टेज का क्लियर आइडिया मिलता है। उनके बनाए हुए टूल्स, ऑर्नामेंट्स और स्टैचूज प्रिसिजन और ड्यूरेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोहेंजो-दारो से प्राप्त प्रसिद्ध ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल उनकी कास्टिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का ब्रिलियंट प्रूफ है, जबकि बियर्डेड प्रीस्ट की स्कल्पचर उनके रिफाइंड क्राफ्ट्समैनशिप और एस्थेटिक सेंस को दर्शाती है। पॉटरी हड़प्पन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। उनकी पॉटरी व्हील मेड होती थी और उस पर ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक डिजाइन्स बनाए जाते थे, जो उनकी कल्चरल रिचनेस और क्रिएटिव इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन डिजाइन्स में सिमेट्री, बैलेंस और आर्टिस्टिक हार्मनी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पन सोसाइटी केवल यूटिलिटी पर नहीं, बल्कि ब्यूटी और एक्सप्रेशन पर भी विश्वास करती थी। टाउन कंस्ट्रक्शन में भी उनकी टेक्नोलॉजी रिमार्केबल थी। यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस और एक्यूरेट मेजरमेंट्स उनके इंजीनियरिंग स्किल्स का एविडेंस है। इस तरह टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को केवल एडवांस सोसाइटी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट कल्चरल सिविलाइजेशन बनाया, जिसकी अचीवमेंट्स मानव इतिहास में हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझना कठिन है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें उनकी बिलीफ्स और सोसाइटी की गहरी झलक देता है। हड़प्पन पीपल प्रकृति और फर्टिलिटी की पूजा करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर पर आधारित सिविलाइजेशन के लिए नेचर ही जीवन का आधार होती है। मदर गॉडेस की फिगरीन्स ये दर्शाती हैं कि फर्टिलिटी, मदरहुड और क्रिएशन को डिवाइन पावर के रूप में वर्शिप किया जाता था। ये बिलीफ सिस्टम आगे चलकर इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस की फाउंडेशन बना। मोहेंजो-दारो की प्रसिद्ध सील पर बना पशुपति फिगर, जिसे प्रोटो शिवा माना जाता है, ये सिद्ध करता है कि हड़प्पन रिलीजन में योगिक पोस्चर, एनिमल सिंबलिज्म और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। बुल्स, यूनिकॉर्न्स और अन्य सेक्रेड एनिमल्स उनकी रिलीजियस इमेजिनेशन और सिंबॉलिक थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह एलिमेंट्स बाद की हिंदू रिलीजियस थॉट से क्लोजली कनेक्टेड दिखाई देते हैं। हड़प्पन सोसाइटी का एक रिमार्केबल फीचर ये है कि हमें न तो पावरफुल किंग्स के क्लियर एविडेंस मिलते हैं और न ही बड़े टेम्पल्स के, जिससे ये संकेत मिलता है कि यह सोसाइटी एगैलिटेरियन थी और कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस पर आधारित थी। अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं थी, बल्कि कलेक्टिव डिसिप्लिन और सोशल कोऑपरेशन से सिविलाइजेशन चलती थी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर वेपन्स की बहुत कम संख्या ये दर्शाती है कि ये सिविलाइजेशन नॉन मिलिटरिस्टिक थी। उन्होंने वायलेंस और वॉरफेयर की जगह ऑर्डर, हार्मनी और ऑर्गेनाइजेशन को चुना। यही कारण है कि हड़प्पन सोसाइटी को मानव इतिहास की सबसे पीसफुल और बैलेंस्ड सोसाइटीज में गिना जाता है, जिसने सिविलाइजेशन को शक्ति नहीं, बल्कि विजडम और स्टेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्याय है। लगभग 1900 बीसीई के बाद इस महान सिविलाइजेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ। ये डिक्लाइन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों और सदियों में धीरे धीरे घटित हुआ, जिससे इसके सिटीज अपनी फॉर्मर ग्लोरी खोने लगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये दर्शाता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव, रिपीटेड फ्लड्स और मेजर रिवर सिस्टम्स के कोर्स में शिफ्ट इस पतन के मुख्य कारण बने। जब रिवर्स ने अपने रास्ते बदले, तो फर्टाइल लैंड बंजर होने लगी और एग्रीकल्चर कमजोर पड़ गया, जिससे पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी भारी गिरावट आई। मेसोपोटामिया के साथ एक्टिव ट्रेड रूट्स टूटने लगे, जिससे हड़प्पन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कमजोर होती चली गई। कुछ स्कॉलर्स इस डिक्लाइन को एरियन माइग्रेशन से भी जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेस का परिणाम मानते हैं। हालांकि किसी एक कारण पर पूर्ण अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मल्टीपल फैक्टर्स ने मिलकर इस महान सिविलाइजेशन को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे हड़प्पा और मोहेंजो-दारो जैसे वंस ग्रेट अर्बन सेंटर्स डिजर्टेड होने लगे। लोग बड़े सिटीज छोड़कर छोटे रूरल सेटलमेंट्स की ओर जाने लगे। अर्बन लाइफ का अंत हुआ और सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलने लगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नॉर्दर्न इंडिया में वैदिक कल्चर का उदय हुआ, जिसने इंडियन सिविलाइजेशन को एक नया दिशा दी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हमें यह सिखाता है कि चाहे सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, यदि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के साथ बैलेंस टूट जाए तो पतन निश्चित है। ये चैप्टर मानव इतिहास का एक पावरफुल लेसन है कि ट्रू सर्वाइवल केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ हार्मनी से संभव है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास की उन महान उपलब्धियों में से एक है जिसने दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लाइफ जीने का सही अर्थ सिखाया। ये सिविलाइजेशन केवल पुरानी ब्रिक्स और रूइंस का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव सोच, प्लानिंग और क्रिएटिविटी का लिविंग प्रूफ है। हड़प्पन पीपल ने इंजीनियरिंग स्किल, सोशल डिसिप्लिन और एस्थेटिक सेंस को एक साथ जोड़कर ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जो अपने समय से हजारों वर्ष आगे थी। उनकी प्लान्ड सिटीज, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स और वाइड ट्रेड नेटवर्क्स मानवता के सबसे शुरुआती और सबसे सफल एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड लिविंग थे। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची सिविलाइजेशन केवल बड़े मॉन्यूमेंट से नहीं बनती, बल्कि एवरीडे लाइफ की व्यवस्था, क्लीनलीनेस, हेल्थ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बनती है। उनके सिटीज में ऑर्डर था, उनके समाज में बैलेंस था और उनकी सोच में इनोवेशन थी। हालांकि उनकी स्क्रिप्ट आज भी अनरीडेबल है, फिर भी हड़प्पा और मोहेंजो-दारो की साइलेंट ब्रिक्स आज भी हमसे बहुत कुछ कहती है। वे हमें बताती हैं कि यह सिविलाइजेशन ऑर्डर को केओस पर, क्लीनलीनेस को नेग्लेक्ट पर और हार्मनी को कॉन्फ्लिक्ट पर महत्व देती थी। ये सिविलाइजेशन केवल सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस और विजडम की कहानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ एशिया की एंशिएंट हेरिटेज की ट्रू फाउंडेशन है। ये हमें सिखाती है कि डेवलपमेंट का अर्थ केवल ग्रोथ नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन और नेचर के साथ हार्मनी है। यही कारण है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आज भी हमें इंस्पायर करती है, गाइड करती है और यह याद दिलाती है कि ट्रू सिविलाइजेशन हमेशा वैल्यूज से बनती है, न कि केवल स्ट्रक्चर से। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।